सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास ख़त्म हो गया है। इस इजलास में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट में चीनी के बेनामी खरीदारों का जिक्र भी शामिल है और ज़राए के मुताबिक DGFIA और शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया की जानिब से वफाकी काबीना को रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई है। 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात भी लगाए गए हैं। इसके अलावा शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की, कहाँ और कब फ़रोख्त की, इस सब की तफसीलात फॉरेंसिक ऑडिट में शामिल हैं। 200 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिट रिपोर्ट भी वाजिद ज़िया साहब ने तैयार की थी और अब जो ऑडिट है वो भी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में तैयार हुआ और अब ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में एक पहला मेगा स्कैंडल इस साल का ये चीनी का स्कैंडल था। हुआ कुछ हुए जो बहुत कुछ लोग जो इस हवाले से बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने NCC के इजलास में चीनी की एक्सपोर्ट ना करने का फैसला किया गया, लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और कुछ कंपनीज को एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दी। जिन फैक्ट्रीज ने जिन शुगर मिल्स ने सब्सिडी अवेल की उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, ऐसा सामने आया है शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताएगा, इजलास तो खत्म हो गया, क्या तफसीलात, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं इस इजलास के हवाले से? देखें, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी का इजलास में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक हतमी फैसला कर लिया गया है और इम्कान ये है कि ये रिपोर्ट पब्लिक करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है और आज ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। इस हवाले से हतमी कंफर्मेशन कुछ देर में हो जाएगी। DGFIA वाजिद ज़िया इस इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुए हैं और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी है। 10 शुगर मिलों के फॉरेंसिक ऑडिट समेत ECC के फैसले इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं और शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से जमा करवाया गया जवाब रिपोर्ट में शामिल है। अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट का जो सरवर्क है वो उन्होंने अपने ट्वीट में शामिल करते हुए लिखा है कि हिस्टोरिक डे फॉर पाकिस्तान कमिंग सून। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट आज होने जा रही है और इससे मुताल्लिक कोई बड़ा फैसला कर लिया गया है। अब्दुल कादिर, क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि हम अपने शो में ही ये रिपोर्ट पब्लिक करें या लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, रात तक आएगी रिपोर्ट? मेरा ख्याल ये है कि कुछ देर में ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी क्योंकि काबीना का इजलास खत्म हो गया है और जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं, कुछ जराए से बात भी हो रही है, बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट आज पब्लिक कर दी जाएगी और आपका शो चूंकि 2 घंटे का है तो इम्कान यह है कि आपके शो के दौरान ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन इसका सर्वर आप अगर अली जैदी की ट्वीट देखें तो उसके ऊपर नजर आ रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। रिपोर्ट के मंदरजात क्या है ये अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर का इंतज़ार है और फिर ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। इम्कान ये है कि काबीना इजलास में फैसला हो चुका है कि अब इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देना चाहिए और उसके बाद ये भी देखना है कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा और आगे उनका रोल फिर हम कितना देखते हैं आसपास, ये देखना जरूरी है। हम खबर करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि आज काबीना इजलास में एक बात तय हो गई है, जब तक इमरान खान वजीर आजम है कोई अंधाधुंध गरीब को लूट नहीं सकता। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि वो वक्त आ गया है जब काबीना और वजीर आजम मिलकर गरीब दुश्मन इकदाम करते थे। शहबाज गिल ने कहा है कि सख्त प्रेशर के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़े हुए हैं। चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी कुछ देर में शहजाद अकबर सामने रखेंगे, आपको पता चलेगा कैसे एक पूरी माफिया ने गरीब को लूटा। आपको बताते चले कि चीनी की इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जो सामने आया है उसके मुताबिक तकरीबन 29 अरब रुपए का घपला सामने आया है। चीनी की इंटरनल बार्गेन में चीनी की होल्डिंग करके उसको महंगे दामों फरोख्त करके जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है 10 कंपनियों का ऑडिट किया गया, जस्ट शुगर मिल्स का ऑडिट किया गया है जो 29 अरब रुपए का वॉल्यूम बनता है। उसके हवाले से तफसीलात अब से कुछ देर में शहजाद अकबर जो कि मामले खुसूसी बराए एहतसाब हैं वो सामने रखेंगे। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट में ये कहा है और उनका ये भी कहना था कि पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसान और अवाम का हुआ।
डॉक्टर शहबाज गिल का ये ट्वीट सामने आया। साथ ही आपको बताते चलें कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास ख़त्म हो गया है, जिसमें हुकूमत का शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला सामने आ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, मजीद क्या अपडेट सब सामने निकलती आ रही है? देखिए, वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी काबीना के अरकान के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि ये रिपोर्ट अब पब्लिक की जाएगी और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कोई छोटा घपला नहीं हुआ। 29 अरब रुपए इस कौम के लूटे गए हैं। इस सारे मामले में 10 कंपनियां मुलविस रहीं, 10 मिल मालिकान। अब्दुल कादिर, जिम्मेदारों के तयन के हवाले से हमारे पास एक अहम खबर है, जिसमें कहा गया है कि जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, शहबाज शरीफ, ओमनी ग्रुप जिम्मेदार करार दिए गए हैं इस क्राइसिस के। क्या तफसीलात हैं इससे? जी हाँ, बिल्कुल। इस रिपोर्ट में जो आज DG FIA वाजिद जिया की जानिब से पेश की गई है, उसमें जहांगीर तरीन जो JWD कंपनी के ओनर हैं, उनका नाम आया है जिम्मेदार के तौर पर। साथ ही खुसरो बख्तियार के भाई और शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल किया गया है। ओमनी ग्रुप को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। साथ ही तकरीबन 9 के करीब शुगर मिल मालिकान हैं, जिनकी तफसीलात आज काबीना में पेश की गई हैं। बताया गया है कि इन तमाम मिल मालिकान ने गुज़िश्ता 5 सालों में 29 अरब रुपए का घपला किया है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काबीना के इजलास के दौरान अज़्म किया कि ये तमाम लूटा हुआ पैसा वो वापस लाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज करने जा रहे हैं। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाएंगी और फैसला ये भी हुआ है कि FIA अपनी तहकीकात जारी रखेगा और तमाम जो बाकी रह जाने वाली शुगर मिल्स हैं उनका भी ऑडिट होगा। जो बच गई शुगर मिल्स उनका भी इसी तरह से फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि 10 शुगर मिल्स मालिकान और इनकी कंपनियों के हवाले से जब तहकीकात का आगाज किया गया तो ये एतराज उठाया गया कि सिर्फ इन 10 कंपनियों का या मिल मालिकान का क्यों ऑडिट किया जा रहा है, बाकियों को क्यों रियायत दी जा रही है। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताएगा कि अभी क्या सिर्फ इंक्वायरी कमेटी सामने आई है या फिर ये इस बात का भी तयन किया गया है कि जो बड़े बड़े नाम इस स्कैम में शामिल हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज किया जा रहा है। ये एक बड़ा फैसला है वफाकी हुकूमत की जानिब से। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। इसके हतमी जो ऐलान है वो शहजाद अकबर अब से कुछ देर बाद करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान ये अज़्म किया कि ये जो लूटा हुआ पैसा है इसको वापस लाने के लिए तहकीकात का सिलसिला यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। तहकीकात आगे बढ़ेंगी। FIA अपनी तहकीकात का दायराकार वसी करेगा और दीगर जो मिल मालिकान हैं उनसे भी तहकीकात की जाएंगी। फॉरेंसिक ऑडिट उनका भी होगा और 29 अरब रुपए का जो घपला हुआ है इसकी सारी तफसीलात अवाम के ना सिर्फ सामने रखी जाएंगी बल्कि ये पैसा रिकवर कराने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सहारा लिया जाएगा। तो ये एक तरह से एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा काम किया गया है वफाकी काबीना के इजलास में, जिसकी मंजूरी दी गई है मुतफ़िका तौर पर और कुछ नाम सामने आए हैं जिनको जिम्मेदार करार देकर अब बाकायदा प्रोसीडिंग का आगाज किया जाएगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमें इस हवाले से तफसीलात फराहम करने का। ARY के सीनियर एंकर पर्सन और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साबिर साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिक होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो पहले रिपोर्ट आई थी वो भी पब्लिक कर दी गई थी और उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला किया गया। फॉरेंसिक ऑडिट जब हुआ और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट में जो अहम तरीन चीज़ है, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, वफाकी मुशीर रज़ाक दाऊद साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध ने आने से इनकार कर दिया था और शायद वो उस ख़तरे को भांप गए थे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपना ये हक महफूज कर लिया कि जी ये एकतरफा रिपोर्ट है, अब वो इसको बुनियाद बनाएंगे। लेकिन FIA की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं की गई। उसमें खुसरो बख्तियार की फैमिली शामिल है, अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो शामिल है, जहांगीर तरीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं वो शामिल हैं, ओमनी ग्रुप शामिल है। तो जिन
इब्तदाई रिपोर्ट में जिन 9 मिलों का तयन किया गया था शुगर मिल्स का, उनमें से किसी को भी मिन्हा नहीं किया गया और वो उससे तहकीकात उससे आगे बढ़ी हैं। और इस दौरान मैं एक ख़बर दे दूं कि ये रिपोर्ट तकरीबन जी वज़ीर आज़म इमरान खान के पास 3 दिन से पड़ी है। ओके। और 3 दिन ये रिपोर्ट मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पूरे 3 दिन से, परसों ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। इसका मतलब है अगर 3 दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अगर रिपोर्ट पड़ी थी तो आज जब इसका इजलास हुआ होगा तो भरपूर इसके हवाले से तैयारी भी होगी और सजा का भी तयन होगा कि वो तमाम लोग जो कि कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं, अगर वो इस काम में शामिल आ जाए तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी रफ़का को 3 दिन पहले बता दिया था कि ये जुमे से पहले मैं इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहता हूँ, ईद से पहले करना चाहता हूँ। और जो 4 दिन का डिले मांगा जा रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पे उससे इत्तेफाक नहीं किया था और इसलिए ये 3 दिन पहले और आई थी, उसका स्टडी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ये पढ़ चुके थे और काबीना के इजलास में, और ज़ाहिर है जैसे पहले प्रेशर था एक कि फिल वक्त दरगुजर किया जाए, सरफ़ नज़र किया जाए, इस वक्त हालात नहीं हैं, ये हो जाएगा। आप कोरोना की वजह से एक एज मिला हुआ है हुकूमत को, वरना फिर आप मुस्लिम लीग काफ को अगर छेड़ेंगे तो वो भी एक पंजाब में मसला होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो करीबी साथी हैं, 3-4 लोग हैं, उनका ख्याल था कि नहीं, हमें वापस अपने असल बयानिए की तरफ ही रहना चाहिए और ये रिपोर्ट विदाउट एनी डिले पब्लिक की जाए। इसलिए आज काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया और जो कुछ वज़रा को तो अनऑफिशियली पहले ही बता दिया गया था कि वो इस्लामाबाद को न छोड़ें। और फिर ये कल रात जब ये फाइनल हो गया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। साबिर साहब, एक चीज़ मैं चाहूँगा अपनी मालूमात के लिए, अगर आपके ज़ाहिर अभी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें जो जिम्मेदारों को तयन किया गया है उसमें ओमनी ग्रुप भी शामिल है। तो ये चीनी का मामला तो खालिसतन पंजाब का मामला था क्योंकि पंजाब ने ही सब्सिडी दी थी, सिंध ने तो सब्सिडी नहीं दी थी। तो ओमनी ग्रुप का पंजाब में क्या स्टेक है? हाँ जी, ये 5 साल का है जी। इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2 साल का था, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए और देखा जाए कि ये सिलसिला कब से शुरू है। सही। और जब मज़ीद 3 साल उसमें शामिल किए गए तो ये 5 साल की रिपोर्ट है टोटल। और पीछे किया गया तो 3 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी और अगर इससे भी पीछे जाएंगे तो ये प्रैक्टिस बहुत अरसे से चली आ रही है कि शुगर मिल्स को सब्सिडी दी जाती है। साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक बहुत बड़े स्कैम के हवाले से इंक्वायरी कमेटी जो उसके कमीशन बैठा, फिर जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट अभी पब्लिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये आज पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हो रही, इसलिए नहीं कि मैं इस हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए कि ये वाकई पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आज फख्र का मकाम है कि पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा कोई इतना मुश्किल फैसला किया जिसमें इवन ये भी धमकियां दी जा रही थी कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अपने किसी इंटरेस्ट की पॉलिटिकल ज़ाती इंटरेस्ट तो उनका कोई है ही नहीं, लेकिन किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी बालाए ताक रखते हुए, अपनी हुकूमत के किसी खतरे को भी बालाए ताक रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वो हर सूरत गरीब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि इसमें किसान को लूटा, इसमें आवाम को लूटा। और ये जो 29 बिलियन की सब्सिडी है ये पिछले 5-8 सालों में, इसमें सिर्फ 2 बिलियन इस हुकूमत में हुई, बाकी तो सारी पिछली हुकूमतों में हुई। तो इसकी जो रिपोर्ट की डिटेल्स हैं वो बैरिस्टर शहजाद अकबर अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेट हिम टॉक, बिकॉज वो आपके सामने इसकी सारी डिटेल रखने जा रहे हैं। हमारे वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब भी होंगे, तो वो दोनों आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, जो कुछ इसके माजी में हुआ, जो प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो प्रेशर था हमारे दूसरे लोगों के ऊपर जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो ट्रेमेंडस था।
और ये कोई, मैं आपको, क्योंकि मैं देख रहा था इसको करीब से, मैं आपको ये बता सकता हूँ काबीना में बैठे हुए भी या वैसे भी, कि ये कोई और प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ शहबाज गिल साहब, ये वाकई एक बड़ा इकदाम है और मैं चाहूँगा कि इसकी मैं वजूहात भी आपसे पूछूँ कि इस रिपोर्ट का बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को सियासी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया जा रहा है। मैं उसके अवामिल कुछ पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे अवामिल हैं, क्या ऐसे हालात हैं जिनकी बिना पर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया जा रहा है? देखिए, इसके जो अवामल हैं, इसकी जो तमाम तफसीलात हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो बैरिस्टर शहजाद अकबर और जो वज़ीर इत्तलाआत हैं शिबली फराज साहब, वो आपके सामने रखेंगे। उस पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसकी किसी डिटेल पे मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके सामने अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखेंगे और पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। अच्छा शहबाज, अभी थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए और इसको हाल बड़े बड़े नाम तो अब सामने आ गए हैं, तो क्या जो आज हंगामी इजलास तलब किया गया है उसमें अब इस चीज का भी तयन किया जाएगा कि इनका आगे मुस्तकबिल क्या होगा जिन्होंने स्कैम में हिस्सा लिया था? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नामों के बारे में या कंटेंट के बारे में मैं आपको कोई तफसील नहीं दे सकता। वो वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर देंगे और बहुत थोड़ी देर में आपको देंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म की सरबराही में जो आज काबीना का खुसूसी इजलास किया गया वो अब ख़त्म हो चुका है और रिपोर्ट पब्लिक करने का हतमी फैसला हो चुका है, जो कि अब से कुछ देर में मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब उस हवाले से तफसीलात साहब और साथ में शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए इत्तलाआत हैं, वो हमारे सामने पेश करेंगे।